3 बजे इस्तीफा देंगे सीएम नीतीश कुमार। शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक, विधायक दल के नेता का होगा चयन, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित, पीएम मोदी और अमित शाह के आने की संभावना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज आएंगे पटना, शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद, विशेष विमान से पहुंचेंगे पटना। मुंगेर के तारापुर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज, स्थानीय लोगों ने बताई दिली इच्छा, उम्मीद और उत्साह का माहौल। तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान, कहा पहले विधानमंडल दल की बैठक फिर एनडीए विधायक दल की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री की घोषणा पर विधायक मैथिली ठाकुर का बयान, कहा आज सब स्पष्ट हो जाएगा, सीएम नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं लोग। मंत्री रामकृपाल यादव का बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद निर्णय लिया, आज हमारी बीजेपी की बैठक है। सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर भावुक हुए तारकिशोर प्रसाद, नीतीश कुमार को बताया आधुनिक बिहार का निर्माता, कहा एक युग का अंत। मोतिहारी में शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई, 15,600 लीटर देसी शराब जब्त, 11 शराब कारोबारी गिरफ्तार, 8 शराब भट्टी ध्वस्त। मोतिहारी के बखरी बाजार में गैस की कालाबाजारी, हार्डवेयर दुकान से 3 खाली गैस सिलेंडर जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। दानापुर के बेहटा के राघोपुर गांव में इंजीनियरिंग छात्रा की गला दबाकर हत्या, छात्रा का कमरा बाहर से मिला बंद, मकान मालिक और छात्रा के पिता ने हत्या की जताई आशंका। औरंगाबाद के सलैया थाना में शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई, 5,000 लीटर जावा महुआ विनष्ट, 2 शराब भट्टी ध्वस्त किया गया। रांची के मांडर टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल मैनेजर सहित कर्मियों के साथ शादी में जा रहे लोगों ने मारपीट की, कई कर्मी घायल। बेगूसराय में माणिकपुर गांव में रंगदारी नहीं देने युवक को भारी पड़ गया, युवक की सरेआम बेरहमी से पिटाई की गई, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। वैशाली में मुर्गी फार्म में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने धमकी देकर हत्या करने का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के सिंगारपुर गांव में बीएमपी जवान की पत्नी का शव बरामद, घर पर संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव मिलने से इलाके में हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर लूट की वारदात, प्रज्ञा केंद्र संचालिका से करीब 3 लाख रुपए, लैपटॉप और सामान लूटे गए। गोपालगंज में आस्था चिटफंड कंपनी ने करोड़ों रुपए की ठगी मामले में एफआईआर दर्ज की, पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और सीबीआई की संयुक्त कार्रवाई, लाखों रुपए के गांजे के साथ में युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में लगातार बकरियों की चोरी के चलते ग्रामीणों ने एक युवक को पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने बाइक और बकरियों के साथ हिरासत में लिया। पूर्णिया में पुल के नीचे युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी, दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई जा रही, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय के तुर्का सिंगारपुर गांव में बीएमपी जवान की पत्नी का शव मिलने से हड़कंप, रात 8 बजे पति से बात की थी और तबियत बिगड़ने से मौत की आशंका। पटना के टेढ़ी पुल स्थित गंगा नदी से एक 35 वर्षीय महिला किन्नर का शव बरामद, हत्या या हादसा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, 4 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक, मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेलो कला पंचायत का मामला। मुजफ्फरपुर में बंद पेट्रोल पंप में चल रहा था सेक्स रैकेट, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बाढ़ के बेलची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हॉस्पिटल से देसी कट्टा, पिस्टल और कारतूस बरामद, 1,25,000 कैश बरामद, डॉक्टर त्रिपुरारी गिरफ्तार। कैमूर में 32 किलो गांजा बरामद, एक आरोपी की गिरफ्तारी, भभुआ पटेल कॉलेज के पास से बरामद की। जमशेदपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, एक कार भी बरामद, बरागोड़ा थाना क्षेत्र का मामला। वैशाली के लालगंज में बेदोली चौक पर सड़क हादसा, अज्ञात गाड़ी की ठोकर से युवक की मौत, विरोध में एसएच 74 जाम। क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदला, वैशाली के पूजिया गांव की घटना, 2 पक्षों के बीच में मारपीट। वैशाली के कस्तूरी सराय में जेवर की दुकान में चोरी, 12 लाख के जेवरात और नगद की चोरी, दीवार को फोड़कर दुकान में घुसे चोर। मोतिहारी के चकिया में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, सांप के काटने से संभावना, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत।
धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में युवती का जला शव बरामद। 5 दिन पहले हुई थी मौत। 5 दिन बाद भी घर में पड़ा रहा शव। भाई ने शव को जलाने की कोशिश की। धनबाद के डिगवाडी आउटसोर्सिंग डंप में मिला शव। हत्या की आशंका। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। गुमला में बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। गला दबाकर हत्या करने की आशंका। जमीन विवाद में हत्या किए जाने की बात। बेगूसराय पुलिस को मोहम्मद वकील हत्याकांड में मिली सफलता। मुख्य आरोपी राजेश गिरफ्तार। खमार गांव में पुलिस की कार्रवाई। सासाराम के मंगीतपुर में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत। फंदे से झूलता शव बरामद। पति फरार। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला महिला हत्याकांड का खुलासा। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तारी। पेड़ पर फंदे से लटका मिला जीजा साली का शव। सभी एंगल से जांच जारी। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र का मामला। पलामू के बखारी गांव में 20 साल की युवती की हत्या। टांगी से गला काटकर जान ली। आरोपी ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की। भोजपुर में संदिग्ध हालत में मजदूर की मौत। कमरे में पंखे से लटका मिला शव। पीरो थाना क्षेत्र के हाट पोखर गांव का मामला। बोकारो स्टील प्लांट में हादसे में संविदाकर्मी गणेश महतो की मौत। आईएमएफ विभाग के क्रेन पर चढ़ने के दौरान नीचे गिरने से हुआ हादसा। पटना के विक्रम में मामूली विवाद में घर में घुसकर युवक के पिता की चाकू गोदकर हत्या। बचाने पहुंचा मृतक का पुत्र भी घायल। घटना से इलाके में तनाव का माहौल। वैशाली के गोरौल थाने में नशे के खिलाफ कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजा और हेरोइन बरामद। एक तस्कर भी गिरफ्तार। धनबाद के NH-19 पर तेज रफ्तार का कहर। कार ने महिला को 200 मीटर तक घसीटा। 2 टुकड़ों में बटा शरीर। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। सीतामढ़ी सदर अस्पताल को दलालों से मुक्त कराने की पहल तेज। सीसीटीवी की मदद से संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। हजारीबाग में पेयजल संकट से निपटने का मिला समाधान। नीलवीर नामक डिजिटल पहल की शुरुआत। जल समस्या की शिकायत होगी दर्ज। शिवहर में होमगार्ड जवान को सांप ने काटा। सांप लेकर अस्पताल पहुंचे होमगार्ड। समय पर इलाज से बची जान। बाढ़ स्टेशन पर रील बनाना यात्री को पड़ा भारी। यात्री ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल। एनटीपीसी थाना के लेमुआबाद की घटना। सीतामढ़ी में हत्याकांड के फरार अपराधी पर शिकंजा कसने की तैयारी। घर पर चिपकाया इश्तिहार। बथनाहा थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। सिवान के तक्कीपुर में नीलगाय से परेशान किसानों को बड़ी राहत। सरकार के निर्देश पर नीलगायों को मार रहे शूटर। प्रशासन की देखरेख में अभियान जारी। पलामू में प्रज्ञा केंद्र संचालिका से लूट। 3 लाख रुपए, लैपटॉप और कई सामान की लूट। विरोध करने पर संचालिका के पैर में गोली मारी। गुमला में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर हमला। पेंगोलिन तस्करी की सूचना पर छापेमारी। टीम ने एक महिला आरोपी को पकड़ा। आरोपी दांत काटकर हुआ फरार। सासाराम में निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली पर रोक। बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई। बेगूसराय के चौकी गांव में दबंगई का वीडियो वायरल। चोरी का विरोध करने पर धमकी और फायरिंग वाली वीडियो की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। शेखपुरा के बेगूचा गांव में खेत में लगी आग। ट्रैक्टर और रिपर जलकर राख। बिजली के तार पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पूर्वी चंपारण के विसंबरापुर गांव में अगलगी की घटना। एक व्यक्ति झुलसा। 3 घर जलकर खाक। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी। औरंगाबाद के बैजलपुर गांव में गेहूं के खेतों में लगी आग। लगभग 100 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सिवान के मैरवा में भीषण आग का तांडव। आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति को नुकसान। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में बाइक और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद सवारी गाड़ी का चालक फरार। बेगूसराय में विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी बनी दुर्घटना के शिकार। 0 माइल के पास सड़क दुर्घटना। बाल बाल बचे संजय गुप्ता और उनकी पत्नी। बगहा के रामनगर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में गिरी गाड़ी। एक युवक की मौत, एक घायल। गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में साइकिल सवार मजदूर की मौके पर मौत। गोड्डा के जमुआ में वन विभाग के लकड़ी यार्ड में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। भारी मात्रा में लकड़ियां जलकर खाक।
बांका में बाइक और साइकिल सवार के बीच हुई टक्कर, बाइक से शराब की खेप बरामद, पुलिस ने बाइक जब्त किया। कैमूर के कुदरा में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा, ओवरब्रिज के नीचे की घटना। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में दो कार में टक्कर, बाइक सवार 2 लोग घायल, लोगों ने पुलिस पर लगाया आरोप, थार मालिक को बचाने की कोशिश। सीतामढ़ी के भूता गांव में ट्रैक्टर पलटने से 2 किसान की मौत, थ्रेसर लेकर खेत गए हुए थे किसान, हादसे के बाद मचा कोहराम। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल, मदनपुर थाना क्षेत्र के 8 मोड़ के पास की घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार का कहर, ऑटो की टक्कर से एक अधेड़ घायल, चालक वाहन छोड़कर फरार, NH 227A कृतपुरा बाजार के पास की घटना। जामताड़ा में बीजेपी कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री शालिनी बैसखियार का बयान, कहा राज्य सरकार महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने में सरकार 100% फेल। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शेखपुरा के चेवाड़ा प्रखंड में क्रॉप कटिंग कार्यक्रम की शुरुआत, डीएम ने शुरुआत की, रबी फसल के वास्तविक पैदावार का आकलन करना उद्देश्य। शेखपुरा में अग्निशमन दस्ता का मॉक ड्रिल, स्कूलों में मॉक ड्रिल किया गया, आगजनी से बचाव की दी गई जानकारी। औरंगाबाद में यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में महापंचायत, सवर्ण समाज के लोग हुए शामिल, नियम वापस लेने या फिर अपेक्षित संशोधन की मांग। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, खाड़ी देशों से लौटे गोपालगंज के 393 श्रमिक, जिला प्रशासन के सर्वे में मिले आंकड़े। भागलपुर में माध्यमिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन, लंबित मांगों को पूरा करने की मांग। विश्व अग्निशमन सेवा सप्ताह, सिमडेगा के विभिन्न इलाकों में जागरूकता अभियान, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा अभियान। भोजपुर डीएम ने जनता दरबार का आयोजन कराया, 41 आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। धनबाद की बीसीसीएल एरिया 3 और ब्लॉक 4 में धरना प्रदर्शन, स्थानीय नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध। लातेहार में छिपादोहर रेलवे स्टेशन हटाने के प्रस्ताव पर गहराया विवाद, ग्रामीणों ने बैठक कर फैसले के खिलाफ विरोध जताया। सरायकेला के आदित्यपुर के तकनीकी शिक्षण संस्थान के इंडो डेनिश टूल रूम में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, प्लेसमेंट इंचार्ज सुमित कोहली के ट्रांसफर का विरोध किया। धनबाद में 7वें वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया, कर्मचारियों ने बीबीएमकेयू कुलपति कार्यालय का घेराव किया। गुमला में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों ने परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। सिमडेगा में कृषि विभाग कार्यालय बना, किसानों के लिए मॉडल केंद्र, परिसर में आधुनिक खेती और तकनीक की दी गई जानकारी। केंद्र सरकार के 33% महिला आरक्षण पर मुंगेर में महिलाओं ने जताई खुशी, मुंगेर सेवा मंच महिला टीम की प्रेस वार्ता, महिलाओं ने फैसले का स्वागत किया। चाईबासा के टाटा कॉलेज के प्राचार्य के ट्रांसफर पर छात्रों ने विरोध किया, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। भोजपुर में ईज ऑफ लिविंग के तहत जनता दरबार का आयोजन, डीएम ने आयोजित किया और 31 आवेदकों की समस्या सुन समाधान का आश्वासन दिया। जामताड़ा में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन, प्रोटेम स्पीकर स्वर्गीय डॉक्टर विश्वेश्वर खां की 107वीं जयंती पर आयोजित 20 लोगों ने रक्तदान किया। हजारीबाग में जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 225 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। जामताड़ा में 25 और 26 अप्रैल को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन, यज्ञ मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम, बॉलीवुड अभिनेता चुंकी पांडे होंगे मुख्य अतिथि। बेतिया में नारी शक्ति वंदन कानून को लेकर उत्साह, महिलाओं ने कानून का स्वागत किया, सशक्तिकरण की दिशा में बताया बड़ा कदम। भागलपुर में सामाजिक संस्था मां आनंदी की खास पहल, 2 लड़की की शादी के लिए भेंट की गई श्रृंगार का सामान, वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। सासाराम में बीपी मंडल स्मारक पर पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। मधुपुर के पहाड़पुर गांव की राखी देवी बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, बंजर जमीन को मेहनत से हरी भरी खेती में तब्दील किया, स्ट्रॉबेरी और सब्जी की खेती से बनाया स्वरोजगार का रास्ता। जामताड़ा में 25 और 26 अप्रैल को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन होगा।
बगहा के रामनगर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात। देश के 454वां और बिहार का 38वां केंद्र। प्रतिदिन 45 पासपोर्ट आवेदन और 5 पीसीसी के स्लॉट रहेंगे उपलब्ध। जमुई के उलाई नदी के ठेगुआ घाट पर पुल निर्माण। गंगा नदी में बनने वाले पुल की तकनीक से निर्माण कार्य जारी। 29 करोड़ रुपए से तैयार होगा पुल। औरंगाबाद के बर्डी गांव के नवनिर्मित देवी मंदिर में मूर्ति स्थापना। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की शुरुआत। निकाली गई कलश यात्रा।